बीएससी पार्ट 1 स्टूडेंट्स, आज हम आपको इंट्रॉपी पढ़ाना चाहते हैं। आज हम आपको इंट्रॉपी का टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं। ये टर्म जो इंट्रॉपी है, ये हीट और टेम्परेचर का रेशियो। इंट्रॉपी इज़ द रेशियो ऑफ हीट अपॉन टेम्परेचर। तो पार्ट 1 वाले बच्चों, ये हेडिंग डालिए इंट्रॉपी। इंट्रॉपी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में इंट्रॉपी जो है, पहली बात तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम वो सिस्टम जिसे प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके। प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके, उस सिस्टम को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इस सिस्टम whose state can be expressed in terms of pressure P, volume V and temperature T। A system whose state can be expressed in terms of pressure P, volume V and temperature T is known as थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मागतिक निकाय। वो निकाय जिसे दाब, आयतन और ताप के पदों में व्यक्त किया जा सके, तो उसे हम कहेंगे ऊष्मागतिक निकाय। वो निकाय जिसे दाब, आयतन और ताप के पदों में व्यक्त किया जा सके, उसे कहेंगे ऊष्मागतिक निकाय। ऊष्मागतिक निकाय में एक स्पेशल टर्म इंट्रोड्यूस किया गया भाई। प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T। एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है इंट्रॉपी S, हीट और टेम्परेचर का रेशियो। इंट्रॉपी S इज द रेशियो ऑफ हीट अपॉन टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की हीट और टेम्परेचर का रेशियो। तो इंट्रॉपी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की इंट्रॉपी S is the ratio of heat upon temperature। हीट और टेम्परेचर का रेशियो। इंट्रॉपी इज द रेशियो ऑफ हीट टू द टेम्परेचर। इंट्रॉपी जो है रेशियो है हीट और टेम्परेचर का। इंट्रॉपी of thermodynamical system, entropy of thermodynamical system is the ratio of heat to the temperature।
temperature. Entropy of thermodynamical system is the ratio of heat to the temperature, is equal to the ratio of heat is equal to the कर लो is equal to the ratio of heat to the temperature. हीट और टेम्परेचर का रेशियो है. एंट्रोपी of thermodynamical system is equal to the ratio of heat to the temperature. Heat to the temperature. अब change in entropy. ds बराबर चेंज इन हीट टू द टेम्परेचर. हीट का चेंज और टेम्परेचर का रेशियो. चेंज इन हीट और टेम्परेचर का रेशियो. एंट्रोपी का जब भी चेंज लिया जाएगा तो टेम्परेचर उस ड्यूरेशन पर कांस्टेंट रहेगा. तो चेंज इन एंट्रोपी, change in entropy is equal to the ratio of change in entropy is equal to the ratio of change in heat to the constant temperature. Change in entropy is equal to the ratio of change in heat to the constant temperature. जब भी आप एंट्रोपी का चेंज लोगे तो हीट उस ड्यूरेशन पर कांस्टेंट रहेगी. जब भी आप एंट्रोपी का चेंज लोगे तो उस ड्यूरेशन के लिए आपकी टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट. उस ड्यूरेशन के लिए टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा. उस ड्यूरेशन के लिए टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट है. टॉपिक है एंट्रोपी. इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है. ठीक है. तो उस सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस किया जा सके तो उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम. ठीक है. एक ऐसा निकाय जिसे दाब, आयतन और ताप के पदों में व्यक्त किया जा सके तो उसे कहते हैं ऊष्मागतिक निकाय. शुरुआत से पढ़ा रहे हैं. अब एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के लिए ही एक नया टर्म है एंट्रोपी. जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, वैसे ही एक टर्म हमने लिया S जो है एंट्रोपी, और वो हीट और टेम्परेचर का रेशियो है. एंट्रोपी उसी तरीके का टर्म है, हीट और टेम्परेचर का रेशियो. नोट कर लीजिए बच्चों. एंट्रोपी इज द रेशियो ऑफ हीट अपॉन टेम्परेचर. एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ हीट टू द टेम्परेचर. हीट और टेम्परेचर का रेशियो. हीट ऑफ द सिस्टम टू द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. चेंज इन एंट्रोपी ds, change in heat to the temperature. Change in entropy is equal to the ratio of change in heat to the constant temperature. उस ड्यूरेशन पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट. चेंज इन हीट टू द कांस्टेंट टेम्परेचर. हीट का चेंज और कांस्टेंट टेम्परेचर का चेंज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चेंज इन हीट टू द कांस्टेंट टेम्परेचर. अब देखिए फोर्थ पॉइंट. हीट टू द
अब देखिए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में हीट का एक्सचेंज होता है। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में हीट का एक्सचेंज होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। तो कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी चेंज में यूज हो जाता है और कुछ पार्ट वर्क डन। तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। When heat given to the thermodynamical system, some part of the heat is used in internal energy change and rest part of the heat is used in work done, और बचा हुआ पार्ट वर्क डन में। When heat When heat given to the thermodynamical system, जब ऊष्मा हम ऊष्मागतिक निकाय को देते हैं तो उसका कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन में और कुछ भाग कार्य परिवर्तन में उपयोग हो जाता है। When heat given to the thermodynamical system, some part of the heat is used in internal energy change and rest part of the heat is used in work done। तो इंटरनल एनर्जी चेंज टेम्परेचर चेंज से आता है। इंटरनल एनर्जी चेंज टेम्परेचर चेंज से आता है। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन ताप परिवर्तन से आता है और कार्य परिवर्तन जो है वॉल्यूम चेंज से आता है। वॉल्यूम चेंज से वर्क डन आता है। वॉल्यूम चेंज से वर्क डन आता है। तो मतलब आपका जब टेम्परेचर बदल रहा है तो आप कहेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज है। टेम्परेचर के बदलने से आप जानते हो इंटरनल एनर्जी चेंज। वॉल्यूम के बदलने से आप जानते हो कार्य परिवर्तन। तो हीट के चेंज के लिए आपके पास है इंट्रॉपी चेंज। तो इंट्रॉपी चेंज होने पर हीट का परिवर्तन आता है। इंट्रॉपी के बदलने पर हीट का परिवर्तन आता है। तो हीट का चेंज इंट्रॉपी के चेंज से आएगा। तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की हीट का चेंज जो है इंटरनल एनर्जी चेंज मेजर करेगा। इंटरनल एनर्जी चेंज हीट के चेंज से मेजर होगा। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन किससे नापा जाएगा? इंट्रॉपी के बदलने। तो ये जो टर्म है इंट्रॉपी वो हीट के वेरिएशन को नापती है। बच्चों नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो इंट्रॉपी जो है ये जो टर्म है ये हीट के वेरिएशन को नापता है। तो आप देखिए इंट्रॉपी एस मेजर द वेरिएशन ऑफ हीट। इंट्रॉपी एस मेजर द वेरिएशन ऑफ हीट। इंट्रॉपी एस जो है मेजर करती है हीट के वेरिएशन को। इंट्रॉपी एस मेजर द इंट्रॉपी एस मेजर द वेरिएशन ऑफ हीट। बच्चों नोट कर लीजिए, जो बच्चे नोट करना चाहते हैं। इंट्रॉपी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T।
तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिकल। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को एक्सप्रेस करते हैं प्रेशर के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, टेम्परेचर के टर्म्स में। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है। एक उसी तरीके का टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है एंट्रोपी, जो हीट और टेम्परेचर का रेशियो। एक उसी तरीके का टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है एंट्रोपी, जो हीट और टेम्परेचर का रेशियो है। तो एंट्रोपी इज द रेशियो ऑफ हीट अपॉन टेम्परेचर। एंट्रोपी एस हीट और टेम्परेचर का रेशियो। तो एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ हीट टू द टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर का रेशियो क्या है? एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी ds बराबर चेंज इन हीट अपॉन कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब एंट्रोपी का जब भी चेंज लोगे तो हीट का चेंज होगा, टेम्परेचर उस ड्यूरेशन पर कांस्टेंट रहेगा। तो चेंज इन एंट्रोपी ds बराबर चेंज इन हीट टू द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चेंज इन हीट टू द कांस्टेंट टेम्परेचर। चेंज इन हीट टू द कांस्टेंट टेम्परेचर। dq बराबर du प्लस dw। du है टेम्परेचर चेंज के कारण, इंटरनल एनर्जी चेंज है टेम्परेचर चेंज के कारण, dw है वॉल्यूम चेंज के कारण, वर्क डन, और dq है एंट्रोपी चेंज के कारण। तो मतलब ये जो टर्म है जो हीट मेजर कर रहा है, तो एंट्रोपी जो टर्म है ये हीट के वेरिएशन को मेजर करता है। तो एंट्रोपी एस मेजर द वेरिएशन ऑफ हीट। एंट्रोपी एस मेजर द वेरिएशन ऑफ हीट। एंट्रोपी एस जो है ऊष्मा के वेरिएशन को नापती है, हीट के वेरिएशन को नापती है। अब थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के 4 कोऑर्डिनेट हो गए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। तो अब ये कोऑर्डिनेट्स इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के ये हो गए। ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, उसके कोऑर्डिनेट हो गए प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T और एंट्रोपी S। अब थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स आपके 4 हो गए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। तो आपके थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स आर P, V, T and S। P, V, T and S। अब थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की स्टेट को प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ही नहीं, अब 4 कोऑर्डिनेट हो गए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। इसके टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं। अब जैसे प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है तो आइसोबैरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो आइसोकोरिक, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो आइसोथर्मल। तो अब वैसे ही हो गया कि अगर एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाए तो आप क्या कहेंगे? आइसो एंट्रोपिक। एक प्रोसेस बन गया आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस में इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इन आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस in isoentropic process, entropy of thermodynamical system of thermodynamical system, entropy of thermodynamical system remains constant, entropy of thermodynamical system remains constant। जो एंट्रोपी है थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की वो सदैव नियत रहती है। एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एंट्रोपी एस जो है
सदैव नियत रहेगी। एंट्रोपी एस रिमेन्स कांस्टेंट, तो एंट्रोपी का चेंज जीरो हो गया, एंट्रोपी का चेंज जीरो हो गया। अब क्या फार्मूला पढ़ा, ds बराबर dq अपॉन टी, ds बराबर dq अपॉन टी। ds की वैल्यू जीरो कर दीजिए, ds की वैल्यू जीरो कर दीजिए, ds जीरो कर दिया, dq अपॉन टी, तो dq भी क्या आ गया जीरो, या q क्या आ गया कांस्टेंट। तो ये तो एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस इज आल्सो एन एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस इज आल्सो एन एडियाबेटिक प्रोसेस। इस तरीके से आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस ही आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है। इस तरीके से ये हो गया आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस is also an adiabatic process। इस तरीके से नमस्ते, इस तरीके से आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस is also an adiabatic process। In this way isoentropic process is also an adiabatic process। Isoentropic process is also an adiabatic process। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस ही आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है, जिसमें हीट कांस्टेंट रहती है, वो रुद्धोष्म प्रक्रम है। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस इज आल्सो एन एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स अभी तक तीन थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। अब चार कोऑर्डिनेट्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। प्रेशर अगर कांस्टेंट रहता है तो आइसोबैरिक, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो आइसोथर्मल, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो आइसोकोरिक। तो उसी तरीके से ठीक है, आपका अगर एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी तो उसे क्या कहेंगे, आइसोएंट्रोपिक। एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी तो उसे कहेंगे आइसोएंट्रोपिक। तो इन आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एंट्रोपी जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की है वो सदैव नियत रहेगी, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। एंट्रोपी का चेंज जीरो, तो ds बराबर dq अपॉन टी, ds की वैल्यू हो गई जीरो तो dq भी जीरो हो गया, q क्या हो गया, कांस्टेंट। इन दिस वे आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस इज आल्सो एन एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस इज आल्सो एन एडियाबेटिक प्रोसेस। बच्चों इतना करिए।